के लिए सबसे पहले क्या है? खामोशी। ठीक है, तो चलो ड्रामा करते हैं। आगाही। आगाही का मतलब क्या होता है? आगाह करना, किसी बात का बताना, इत्तला देना। ठीक है, तो मुलाजा फरमाइए, ड्रामा आगाही। आ लिया बेटा। मौजू, मौजू, अरे मौजू कहाँ रह गए भाई? सुबह से तुम्हें चाय बनाने का बोला है और पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। अरे मेरे सर में दर्द हो रही है। एक तो मुझे इस घर की समझ नहीं आती है। मौजू अपनी मनमानी करता है और दादाबू, नाम है उनका बाबा मिठा है, और बातें इतनी कड़वी करते हैं कि किसी की समझ में ही नहीं आती है। गांव से कोई लोग इधर से आ रहे हैं, बाबा जी हमें राशन लेकर देते, कोई उधर से आता है हमें कपड़े लेकर देते, कोई उधर से आता है हमने अपने बच्चों की शादी करवानी है, हमारे पास पैसे नहीं, हमें जहेज लेकर दे दे। अरे सबकी बातें सुनते, सबकी बात मानते हैं, नहीं सुनते तो मेरी बात नहीं सुनते। मुझे कहते हैं अरे बहू तुम बोलती बहुत हो। बच्चों मैं क्यों बोलती हूँ? नहीं बोलती ना, ये बात बाबा जी की समझ में नहीं आती है। ये सोच सोच के मेरे सर में दर्द होने लगा है। मौजू, अरे मौजू कहाँ रह गई भाई? जी अरे मौजू रो क्यों रहे हो? अल्लाह जी, मेरी बीबी जी उस डब्बे में फंस गई है। बीबी जी आप उस डब्बे में कैसे घुसी है? ओह मौजू मैं यहाँ हूँ। मुझे पता है आवाज उधर से आ रही है, आप डब्बे में घुस गए हैं। अरे मौजू मेरी बात सुनो। सुन रहे हो ना? मैं इधर हूँ। तो मैं भी वही से सुन रहा हूँ ना कि आप उधर है, आप डब्बे में किधर घुस गई हैं? अब बाबा मिठा जी मुझे डांटेंगे कि आपने मेरी बीवी, मेरी जो बहू बेगम है, आपने उसको डब्बे में बंद कर दिया। और जाओ छोटे यार, वो जाओ ना जाके चिपकस ले आओ। ये चिपकस क्या होता है? बीबी जी ये पेचकस का निकप रहा होता है, उसे डब्बा खोल के ना मैं बीबी जी को निकालूंगा। मौजू जी बीबी जी। तुम्हें मैं कह रही हूँ मैं यहाँ हूँ। मुझे पता है ना आप वहाँ पे हैं। ओह मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं समझ रहा हूँ, आपकी आवाज आ रही है, मैं तो परेशान हूँ। मेरी बीबी जी कैसे निकलेगी वहाँ से? मौजू जी बीबी जी। मैं इधर हूँ। जाओ यार वो बलेचा ले आओ। ये बलेचा क्या होता है? वो बेचे का बड़ा भरा फूफी का पुत्र, वो उसे करेड़ के निकालूंगा आपको वहाँ से। मौजू। जी बीबी जी। मौजू जी बीबी जी। मैं यहाँ हूँ। बीबी जी आप मैं कैसे निकालूंगा वो वहाँ से? बीबी जी आप उधर है? मुझे लगता है इस घर में कुछ चुड़ैल आ गई है। बीबी जी मुझे बचाए। अम्मी जी, अम्मी जी को अम्मी जी बुला आ गई है। बीबी जी बाहर निकले जी। वो आप थी? हाँ जी मैं थी। मैं तो डर ही गया। क्यों? मैं समझा कोई बला आ गई है। मौजू मैं यहाँ से गुजरा तो आप नहीं थी यहाँ पे। अरे मौजू मैं यही थी। मैं ऐसे करके गुजरा हूँ, हाँ। आप नजर ही नहीं आई मुझे, इसका मतलब है आप नहीं थी। ओह मौजू मैं यही खड़ी थी। आप नहीं थी, इसका मतलब है मैं झूठ बोल रही हूँ। और मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मैं देखा नहीं जाने, नहीं आप नहीं नजर आई। जाओ जाकर अपनी आंखों का इलाज करवा के आओ। क्यों मेरी आंखों में कुकरे पड़े हुए हैं? या मेरी आंखों में पत्थर फीट किए हुए हैं? मौजू कहाँ थे तुम? मैं गया था, वो बाहर गया हुआ था। बाहर? बाहर क्या करने गए थे? वो दादी को मिलने। हाँ दादी को मिलने? मेरी दादी आई हुई है। इससे पहले तो कभी तुमने दादी का जिक्र नहीं किया। नहीं, मतलब वो मैं इसलिए नहीं किया कि वो अभी अभी हुई है।
आई है, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी अभी गांव से मुझसे मिलने के लिए आई है। अच्छा हाँ। तुम्हारी दादी जान अभी अभी गांव से आई। अरे कैसे बेवकूफ इंसान हो भाई, दादी को बाहर खड़ा किया हुआ है, जाओ जाकर दादी को लेकर आओ। नहीं जी बीबी जी, वो नहीं आती अंदर। क्यों? वो शर्माती है। लो भाई, हमसे क्या शर्माना, हम तो उनके बच्चों की जगह है, जाओ जाकर उनको लेकर आओ। नहीं करे ना, वो बड़ी शर्मीली सी है, बड़ी शर्माती है, यूं करके शर्माती है। अरे देखो, जाओ उनको लेकर आओ, उनको कोई चाय पानी पिलाए, उनकी खिदमत करें। बीबी जी टल जाए ना, वो पर्दा करती है, वो नहीं अंदर आती। देखो पर्दा वो मर्दों से करती होगी, मैं तो औरत हूँ, मुझसे किस चीज का पर्दा। जाओ जाकर दादी जान को लेकर आओ। अम्मी जी ओह क्या हुआ? बीबी जी वो दादी नहीं आती। क्यों नहीं आती? जाओ जाकर लेकर आओ। अब मैं क्या करूं, मैं किधर फंस गया हूँ। मैं दादी कहाँ से लाऊंगा, दादी तो है ही नहीं। तो कुछ करता हूँ। बीबी जी हाँ अगर दादी ना मिले हाँ तो नानी ले आओ। नहीं लाता हूँ, कुछ करते हुए। हाँ बीबी जी यहाँ ना मारा करें। क्यों? मेरी जुएं माइंड करती है। ये थोड़ा वो देखे, वो क्या नजर नहीं आ रहा, तूत का बूटा है। बच्चों ये बहुत काम चोर है, झूठ बोल रहे हैं, मुझे पता है। आपको पता है ये दादी वादी तो होगी नहीं, जब दादी नहीं होगी और इसकी चोरी पकड़ी जाएगी, झूठ पकड़ा जाएगा, तो इसकी एसिड को लगाऊंगी ना, याद करेगा, आइंदा जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेगा। आपको पता है पूरी 10-10 रोटियां खाता है। हाँ इसका मुंह देखो, इसीलिए तो कहते हैं मुंह चुई और टीड खुई। ये ऐसा काम चोर है, बहाने करता है। अभी देखना इसकी ऐसी ठुकाई लगाऊंगी ना, पता चलेगा इसको। अरे बड़े दूर से टूर के आई थक गई हूँ ना। ये तो सचमुच की दादी आ गई। अस्सलामुअलैकुम दादी जी। वालेकुम सलाम खाला जी। बूढ़ी हो ना। खाला जी, मैं आपको खाला नजर आती हूँ? नहीं फुफी, मेरा मतलब है बूढ़ी हो, नहीं समझ लगती ना। अरे दादी जान, मुझे आपसे मिलने का बड़ा इश्तियाक हो रहा था। रहने दे, इश्तियाक बाहर गया हुआ है मूंगफली लेने। मेरे कहने का मतलब है मुझे आपसे मिलने का बड़ा शौक है। दादी जान जरा अपना चेहरा मुबारक दिखाइए। ना करे ना, मौजू ने आपको बताया नहीं कि मैं बड़ी शर्मीली सी हूँ। अरे दादी, मुझसे किस चीज की शर्म आती है? दादी जान अपना चेहरा दिखाए ना। ना करो ना, मुझे बड़ी शर्मी आती है। मैं नई नवीला दुल्हन की तरह शर्माती हूँ। मैं आपका चेहरा मुबारक देखना चाहती हूँ। ना करे ना। क्यों? मैं पर्दा बहुत करती हूँ, मौजू ने बताया नहीं। दादी जान आप जरा अपना पर्दा तो हटाए ना। पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो पेट खुल जाएगा, फिर मौजू नजर। अरे मर गई मैं। दादी जान आप कितना अच्छा गाती हैं। बस कभी गौर नहीं किया। वैसे आपने कभी गौर भी नहीं किया है, आपको नहीं पता हो। दादी जान मैं जवानी में इतनी खूबसूरत हुआ करती थी। अच्छा लोग न मुझ पे मरते थे। जो नहीं मरते थे मैं घर जाके मार आती थी। मारना ही है ना। दादी जान आप बहुत जोली हैं। है क्या हूँ मैं? आप बहुत जोली हैं। अरे छोले पकासे। मेरे क्या करना नहीं, नवाज थी मेरे कहने का मतलब है आप बहुत मजाहिया, बहुत मजाक करती हैं। अच्छा इसका मतलब है मैं बड़ी मखौली हूँ। जी जी। अच्छा दादी जान आप ये बताएं आपकी उम्र कितनी है? 350 साल। नहीं 350 साल? नहीं मेरा मतलब है 3.5 साल। 4 मिनट ऊपर भी हो सकते हैं। बच्चों ठीक ही कहते हैं। ये जो बुजुर्ग होते हैं ना, हाँ। जरा
ज्यादा उम्र के हो जाए बस। तो उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, आए। इसलिए हमें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, उनसे मोहब्बत से प्यार से पेश आना चाहिए। हाँ। अच्छा दादी जान, आपको की टेंशन कोई परेशानी तो नहीं हुई? हाय, क्या करूं, मुझ नगार को ठीक हो एक की परेशानी है। वो क्या? वो मेरा मौजू पोता है इकलौता, हाँ। कह रहा था कि जो उसके मालिक हैं बहुत जालिम है, उसको टाइम पे खाना नहीं देते और जब देते हैं तो सूखी रोटी देते हैं। और मैं चल के आपके पास आई हूँ। हाँ। वो ये भी कह रहा था कि जो उसके मालिक हैं साल हो गया तनख्वाह भी नहीं बढ़ा रहे। क्या? हाँ, बहुत जुल्म करते हैं। ये मौजूद है कहा है? हाँ हाँ। अल्लाह माफ करे, हमने अभी पिछले साल पिछले महीने ना उसकी तनख्वाह में पूरे 1000 रुपए का इजाफा किया है। हाय, वो मैं बूढ़ी औरत इतने दूर से चल के आई हूँ, मेरी सिफारिश पे 1000 रुपया और बढ़ा दे। चले दादी जान, आप बूढ़ी हैं और हमारे घर पहली मर्तबा आई हैं, तो आपकी मोहब्बत और आपके प्यार की खातिर हम मौजू की तनख्वाह में पूरे 1000 रुपए का इजाफा करते हैं। उठो जड़े नहीं है बचिए। अरे दादी जान, आपकी आवाज मौजू से कितनी मिलती है? मैं क्या करूं, मौजू मेरा पोता है, मेरा खून है, आवाज तो क्या शक्ल भी मिलती है थोड़ी थोड़ी। हाँ भाई, ये बात तो है, बच्चों की शक्ल आवाज अपने दादा दादी नाना नानी या बाबा माँ बाप से ही मिलेगी। अच्छा दादी जान, आपकी को खातर तवाज़ी होनी चाहिए, हाँ। आपके लिए खाने पीने का कोई बंदोबस्त करना हाँ, चाहिए। मौजू जी बीबी जी। मौजू। ओ बहने दादी, बस ओए बीबी जी, हाँ? ओए 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 क्या हुआ? बीबी जी, ओए 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 ओए, वो देखे क्या? कीजवीनी। मीठा जी, मौजू, बाबा मीठा जी, किधर चले गए हैं सारे? मौजू, ओ बाबा मीठा जी। ओ मौजू, बाबा मीठा जी को तो बुलवाओ ना। मैं बाबा मीठा ही ना, और मैं क्या बाबा कोड़ा हूँ, या मैं बाबा खट्टा हूँ, या आपको मैं बाबा संतरा नजर आता हूँ? मौजू, मैं उनका शुक्रिया अदा करने आया हूँ, जाओ बाबा जी को बुला के लेके आओ। शुक्रिया अदा करें ना, ये आपके सामने है बाबा मीठा पार्ट 2। मौजू, मुझे स्कूल भी जाना है, बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, जाओ बाबा जी को बुला के लेके आओ, मैंने उनका शुक्रिया अदा करना है और उनसे एक काम भी है मुझे, जाओ। ओए मेरी बात सुने, वाह मौजू ने कभी ये टोपी पहनी थी? नहीं वास्कोट पहनी थी? नहीं ये खूंडी उठाई है? नहीं, तो इसका मतलब है कि मैं ही हूँ बाबा मीठा। ना करो मौजू, मुझे सामने पता चल रहा है बाबा जी की दाढ़ी भी है ना, वो सेहतमंद है, सामने पता चल रहा है मौजू है। हाँ तो और मौजू मैं है ना? गया था उधर बाल कटवाने दुकान पे, और उसने कैंची पुट्ठी मारी है, सारी कुतर कतर दिया मुझे। वो मोटे होने की बात है, और रात को बारिश हुई है, मैं बारिश में गीला हो गया था, और मौजू ने निचोड़ा है, ऐ बाबा मीठा निकल आया, बाबा मीठा निकल जा हो गया। अच्छा मौजू, वैसे तुमने ये सब कुछ पहना क्यों है बाबा जी का? ये आप पहचान गए, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये मैंने इसलिए पहना हुआ ना बाबा मीठा जी की ये सारी चीज़ें, कि बाबा मीठा जी ना बहुत नेक काम करते हैं, दूसरों के काम आते हैं, अपना ये जो ज़मीन जायदाद ये भी दूसरों के लिए वक्फ कर देते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। मुझे भी कहते होते हैं कि जब भी करो तो दूसरों के लिए सोचो, दूसरों के लिए अच्छा सोचो, नेक नेक काम करते हैं। मैं उनका लिए वो बना रहा हूँ, वो नहीं होता, वो क्या होता है जो जैसे वैसे बंदा बनता होता है, वो बड़ा कह रहे थे रोल मॉडल क्या बनना है? रोल मॉडल। मैं उनके लिए बनना चाहता हूँ कि अच्छा। जैसे वो है मैं वैसे बनूँ, तब ये बात पहनिए। मौजू, बाबा जी है किधर, नजर नहीं आ रहे? वो अंदर सो रहे थे, मैं जरा देख के आता हूँ कि बाबा मीठा जी जाग रहे। क्यों, आपने क्या कहना उनसे? मुझे उनसे काम है, मैंने उनका शुक्रिया अदा करना है, जाओ देख के आओ। मैं जाके देख के आता हूँ ना, अगर बाबा जी हुए तो मैं जवाब दूंगा। बाबा जी ने मेरे कहने पर ना अपनी ख़ानदानी ज़मीन गांव के स्कूल के लिए मुफ्त दे दी है, क्योंकि गांव के स्कूल के लिए जो ज़मीन थी ना, लोग पैसों की भी नहीं दे रहे थे। बशीर साहब, वो बाबा मीठा जी सो रहे हैं,
देखे ना जी बुजुर्ग आदमी है, काफ़ी मेहनत कर रहे थे, तो गए थे कहीं मिलने के लिए, तो सो रहे हैं। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उनको जगाऊं। वो कह रहे थे कि जो भी हुआ ना वो पैगाम मुझे दे दे, मैं उनको बता दूंगा। मौजू मेरी बात सुनो, आपने बाबा जी को बताना है कि मुबशिर आया था आपका शुक्रिया अदा करने। ठीक है। उन्होंने मेरे कहने पे जो अपनी ख़ानदानी ज़मीन गांव के स्कूल के लिए मुफ्त दे दी है ना, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। इलाके में बहुत बेहतरी आएगी तो इससे। क्या हुआ जी, उन्होंने मुफ्त ज़मीन दे दी है। वो बड़े लोग हैं, देखा उनका दिल बहुत बड़ा है जी। मौजू स्कूल में बच्चे मेरा इंतज़ार भी कर रहे हैं, तो मुझे जल्दी है, मैं फिर आऊँगा, सही है ना? तो बाबा जी को क्या कहूँ? बाबा जी को आप बता देना कि मुबशिर आया था आपका शुक्रिया अदा करने। वहाँ पे बैठक में भेजूँ? नहीं, वो बताऊंगा आपको, मैं ना 2-3 दिन में इंतजाम करेंगे ना, हाँ। तो फिर मैं आगाही मुहिम भी चलाऊंगा, उसमें आपने फिर बाबा वाह, जी ठीक हो गया। अच्छा, मैं जाकर बाबा जी को मैं कह दूंगा कि आप आए थे शुक्रिया अदा करने के लिए। देखे नहीं जी, हमारे बाबा मीठा जी बहुत नेक हैं, नेक काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं। मैंने भी उन्हें कहा था कि मुझे भी एक चीज़ लेके दें, क्योंकि वो ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं ना वो लोगों को देते रहते हैं। ज़रूरतमंद औरतें गाँव में मोहल्ले में आती हैं। वालेकुम जी मिर्ज़ा साहब, क्या हाल है? आज किधर सुबह सुबह? बस वो मैं तुम्हें बताने आया था कि ये बाबा जी ने क्या किया है। क्या किया इन्होंने? ये बाबा जी ने जो अपनी गांव की जो कीमती जमीन थी, हाँ, वो बच्चों के स्कूल के लिए मुफ्त देने का वादा कर लिए। तो क्या हुआ? ये तो अच्छा काम किया उन्होंने। ये कौन सा अच्छा काम है? क्यों, आपको क्या परेशानी है इससे? मुझे परेशानी है ना। क्या? आज इन्होंने मुफ्त जमीन दी है बच्चों को स्कूल के लिए, कल ये हमारे पास आ जाएंगे कि आप भी अपनी जमीन मुफ्त दें। और देखें जी मिर्जा साहब, बाबा मीठा जी ने अब वादा कर लिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। और अब भी बहुत कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? मैं पूरे गांव में जाके ना हाँ। सब लोगों को बता दूंगा कि ये जो बाबा मिठा जी ने मुफ्त जमीन स्कूल के लिए दी है ना, ये मुफ्त नहीं दी है, पैसों को दी है, पैसे लेंगे उसके। बिल्कुल मिर्जा जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। हम अपने बाप दादा की जमीन मुफ्त में क्यों दें? हैं, अगर किसी को जमीन चाहिए ना, वो पैसे दे और जमीन ले। वाह जी वाह, पैसे दे और जमीन ले ले। और बीबी जी, जब बाप दादा की जमीन मुफ्त दे तो वो अपनी हो जाती है, बाप दादा की हो जाती है। और जब पैसों की दे तो बेशक बेच दे, आपको बेशक बेच दे, पैसे मिलते हैं इसलिए। तेरी जुबान बहुत क्यों ना करे? चुप। आप दोनों ना बाबा जी को बरगला रहे हैं। और क्या? देखे, बाबा जी ने वादा किया है। वादा की है, कोई लिख कर नहीं दी है। बीबी जी, लिख के देने को कहते हैं मुआहदा। जुबानी कलामी जो सबके सामने बात हो जाए उसको क्या कहते हैं? वादा। और जो वादा पूरा ना करे, वो वादा खिलाफी करे, उससे तो अल्लाह मियाँ भी नाराज होते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, लोग तंग हो जाते हैं, और लोग कहना भी नहीं मानते। हमारे बाबा जी की इज्जत इसलिए है ना कि वो वादा पूरा करते हैं, हर बात करते हैं, इसलिए लोग उनकी बात मानते हैं। आप क्या चाहते हैं कि आप वो वादा खिलाफी करें और लोग उनकी बात ना माने? उन पे बात नहीं आएगी। मिर्जा जी, आप जाएं और पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करें और सबको बताएं कि बाबा मिठा जी ने ना जो स्कूल के लिए मुफ्त जमीन देने का वादा किया है, वो जमीन अब मुफ्त नहीं मिलेगी, पैसों की मिलेगी, पैसों की। बीबी जी, मैं अभी गया फिरकी की तरह घूम जाऊंगा पूरे गांव में, सबको बताऊंगा कि बाबा जी मुफ्त जमीन नहीं दे रहे स्कूल के लिए, पैसे लेंगे, पैसे। मैं अभी गया। बिल्कुल यही है फसाद की जड़। अब जाके थूड़ी लगाएंगे, ये हर बंदे को पुठा काम बताएंगे कि नहीं करो, ये करो। अब बाबा जी को क्यों नहीं वो काम पूरा करने देती आप? चुप भैया, मेरी बात कान खोल कर सुनो। ये ले बात करे, कान खोल लिए। ये क्या कर रहे हो? शिल्टी ने बना ली है मैंने। चुप, कहीं सीधे हो जाओ। ये क्या कर रहे हो? आप कह रही हैं सीधे हो जाओ। अरे इंसानों की तरह खड़े हो। और मैं क्या बांदर की तरह खड़ा हूँ? मेरी बात सुनो। सुनाए। तुमने जाने और जाकर मिर्जा जी के साथ सारे मोहल्ले के लोगों का एक एक दरवाजा खटखटाना है और सब औरतों और बच्चों को बताना है कि बाबा मिठा जी ने ना जो मुफ्त जमीन देने का वादा किया है, वो अब मुफ्त नहीं मिलेगी, पैसों की मिलेगी, पैसों की। मैं नहीं कहता ये। नहीं कहोगे? नहीं। नहीं कहोगे? नहीं। ओए बौंडा हमारे ने, ओए ओ ना करे।
ओए बीबी जी ओ ना करे घर में मेरे निके 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 माँ प्यो जीती में ओ मेरे निके निके बच्चे हैं जी ओ अम्मी जी ओए बलूड़ी हो जो इनको मना करो ना अल्लाह माँ सदके करे अल्लाह चीचू चीचू मौजू। तुम कहोगे जाके कि नहीं? मैं नहीं कहूँगा। तुमने कहना है क्या? कि बाबा मीठा जी ने जो मुफ्त जमीन देने का वादा किया है वो मुफ्त नहीं पैसों की मिलेगी। ठीक है मैं जाके कहूँगा बाबा मीठा जी जो स्कूल के लिए जमीन दे रहे हैं वो पैसों की नहीं मुफ्त है। और यही नहीं ओए सच्ची मुच्ची का मार रही है बड़ा हाथ पा रहा है हाथ में पत्थर रखे हुए। चुप हो जाओ। जो मैं कह रही हूँ वो कहना है। क्या? बाबा मीठा जी ने जो जमीन देने का मुफ्त में ऐलान किया है वादा किया है वो मुफ्त नहीं पैसों की मिलेगी। समझ गया सारी बात मैं आप समझा। मैं जाके कहूँगा बाबा मीठा जी जो स्कूल के लिए जमीन दे रहे हैं वो पैसों की नहीं मुफ्त है। चाका दे रही है मारे भी ना कब का मुझे चाके दे रही है और मेरा त्रा कर देती है। मैंने सुबह 3 त्रा इंस्टॉल किए थे सारे निकाल दिए। अच्छा नहीं कहोगे? नहीं कहूँगा मैं। नहीं कहोगे? नहीं कहूँगा। तो ठीक है हाँ। फिर मैं भी तुम्हारी तनख्वाह से पूरे 1000 रुपया काट लूंगी। आपको पता है ना जब दुख हो तो मेरे गांव में औरतें ऐसे रोती होती है। अभी देखना है मारे भंडे दिए लोटिए हाय मारे राले नहीं दीदे हाय अम्मी जी ओए कल छूम ने फुफड़ा ते कल छूम नहीं है अम्मी आए मारिए बे ओए जालमो मेरी तनख्वाह वैसे 1000 रुपया काट रहे हो देते कौन सी हो जो 1000 रुपया काट रहे हो। हाय अम्मी जी ये देखो रो कैसे रहे कैसे? जैसे गिदड़ नहीं रोते। ना करे जी कल भी आपने ये यूं किया चील आ गई थी उठाने के लिए कि मेरी फूफी बोल रही है। चुप हो जाओ। मैं नहीं कहूँगा ये। आप कहोगे कि नहीं? नहीं कहोगे? 1000 रुपया काटोगी। 1000 रुपया फिर याद करा दिया मैं जी। अब चले ठीक है 1000 रुपये के पीछे कहूँगा क्या कहोगे? मैं जाके कहूँगा कि बाबा मीठा जी जो स्कूल के लिए ज़मीन मुफ्त दे रहे थे ना हाँ वो अब मुफ्त नहीं बोलो। वो पैसों की है। बिल्कुल पैसों की मिलेगी। तालियों क्यों बजा रहे हो? इन्होंने कोई छक्का मारा है? अब इससे ये कोई शुएब अख्तर है? आप तालियां बजा रहे हैं? हाँ शुएब अख्तर इसी इलाके के हैं ना। बात सुनो इसी खुशी में मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। वो मदोसे भी। ये मदोसे क्या होते हैं? समोसे के निके निके पहना पर आखड़ पहुंचे इतने इतने होते हैं। देखा ना बुरी सोच इनकी कि हम मना कर दें वादा खिलाफी करें। क्यों भाई वादा खिलाफी करें? वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए ना। अस्सलाम वालेकुम मौजू। हाँ वालेकुम सलाम मुबशर साहब। ये हैं हमारे मुबशर साहब वो हमारे इलाके के सोशल वर्कर। ओहो नहीं सोशल वर्कर। ये बड़ा नेक काम करते हैं हमें बताते रहते हैं। अभी बाबा जी ने जो ज़मीन दी है ना मुफ्त वो पता है किसके कहने पे दी है? इनके कहने पे। अच्छा बात सुने ये जो आप नेकी का काम करते हैं आप इनसे पैसे लेते हैं? नहीं मौजू मैं बिल्कुल मुफ्त काम करता हूँ इलाके की भलाई के लिए। अच्छा उसको कहते हैं वेलफेयर का काम। तुम्हें पता है मौजू आजकल ना मैं सेहत के हवाले से आगाही मुहिम चला रहा हूँ। आगाही मुहिम? हाँ ये आगाही क्या होता है? मौजू आगाही मतलब लोगों को बताते हैं सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के हवाले से। अच्छा सेहतमंद। अच्छा आज आप बता रहे हैं सेहत के हवाले से। तुम्हें पता है जो सेहत है वो 3 किस्म की होती है। गौर से सुनना क्या होता है? सेहत
3 किस्म की होती है, कौन कौन सी? जिस्मानी सेहत, ज़हनी सेहत, माशरती सेहत। माशरती सेहत। अब समझ आया, मुझे पहले पता ही नहीं था कि 3 किस्म की सेहत होती है, लेकिन मेरे पास तो एक ही है, ये वाली सेहत। ये सेहत बनाते कैसे? मौजूद अगर आप जिस्मानी तौर पर बिल्कुल सेहतमंद हैं ना, तो आप चाकुचबंद रहेंगे, आपके घर का माहौल खुशगवार होगा, आपके बच्चों का पढ़ाई में दिल लगा रहेगा, और तो और मौजूद आप अपने बच्चों की परवरिश बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। और मौजूद कभी ना कभी तो करोगे ना शादी। हाँ ये तो है, लेकिन मेरी बात सुने, ये जो जिस्मानी सेहत है ये बनाई कैसे जाती है? मौजूद इसके लिए हमें सुबह सवेरे जल्दी उठना, रोज़ नहाना, दांत ब्रश करना, नमाज पढ़ना, कुरान पाक पढ़ना, वर्जिश पे जाना, खाने पीने की चीज़ों की सफाई का ख्याल रखना, खाना खाने से पहले हाथ धोना और खाना खाने के बाद हाथ धोना। अगर हम इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे ना, इससे हमें जिस्मानी सेहत मिलेगी। अच्छा, अगर ये इन चीज़ों का हम ख्याल ना रखें, बाल टाइम पे ना कटवाएं और सुबह ना उठें, वर्जिश ना करें, नमाज भी ना पढ़ें, कुछ भी ना करें, खाना भी सही टाइम पे ना खाएं, बर्तन गंदे गंदे से खाएं, इलाका भी गंदा हो, कूड़ा करकट पड़ा हो, और फिर उससे ये हम चीज़ें इस्तेमाल ना करें, हम नाखून भी ना टाइम पे काटें, तो इसका नुकसान क्या तो होगा? मौजूद इससे ना कुव्वत मुदाफ़ियत में कमी होगी, भेजी बहुत सी बीमारियां जो है ना वो हमलावर होंगी। वही ला। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उधर फीस आप अलग देंगे, देखा? जो वो मेडिसिन लिख के देंगे उसके पैसे अलग देंगे आप में चिड़चिड़ापन होगा, आपके घर में लड़ाई होगी, इससे तो इससे आपका जो माहौल है वो ना खुशगवार होगा। अच्छा, ये चीज़ें ना करें तो ये भी होता है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो ज़हनी सेहत है वो किस तरह की होती है और कैसे बनाई जाती है? मौजूद जो ज़हनी सेहत होती है ना, ये इंसान की सोच और ख्यालात से मुंसलिक है। अच्छा, अगर आप ज़हनी तौर पर बिल्कुल तंदुरुस्त हैं ना, तो आप हमेशा मुस्बत सोचेंगे, दूसरों की राय का एहतराम करेंगे, अपनी गलती तस्लीम करेंगे, सुलह करने में पहल करेंगे, अगर आप जो वादा करेंगे उसे पूरा करेंगे। देखा ना, यही बात मैं बीबी जी को समझा रहा था। मुझे लगता है उनकी ज़हनी सेहत, जिस्मानी सेहत ठीक नहीं है। अच्छा, इसके बाद कौन सी सेहत आती है? मौजूद इसके बाद जो है ना माशरती सेहत। कौन सी सेहत आती है? ये माशरती सेहत क्या होती है? मौजूद माशरती सेहत जो होती है ना, जैसे हमारे गलियां मोहल्ले हैं, इसको हम साफ रखें, वहाँ पे कूड़ा करकट जो है जमा ना होने दें, जहाँ पे पानी का नलका है ना वहाँ पानी जमा ना होने दें, क्योंकि आजकल डेंगू है। जी, मुझे ये डेंगू कह रहे हैं। और मौजूद डेंगू ज़रा बड़ा मच्छर है, तुम उससे छोटे हो। मुझे सादा मच्छर कह रहे हैं। अच्छा मौजूद सुनो, आजकल कोरोना वायरस भी है, बोलो। तो हमें मास्क लगाना ये चाहिए, बात हाथ है। धोने चाहिए, और अपने इलाके को सर सब्ज रखने के लिए दरख्त लगाने चाहिए। अच्छा, दरख्त भी लगाने चाहिए? हाँ, इससे हमारी जो माशरे की सेहत है ना माहौल ठीक हो वो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। और मौजूद बाबा जी किधर है? वो बाबा जी छोड़े थे, कहीं गए हुए थे। मैं उन्हें यही बताने आया था कि मैं इलाके के लोगों को ना इकट्ठा कर रहा हूँ, सेहत के हवाले से गाही मुहिम है ना, तो शाम को उन्होंने बैठक में आना है, और ये चंद बातें मैंने बताई हैं ना, वो अगर करेंगे ना तो लोग उनकी बात सुनते हैं, मानते हैं। वो मुझे कह रहे हैं ना कि बाबा जी के उनको कहना कि जो भी आए उनको कहना मैं बात बता देना, जो पैगाम है वो दे देना, मैं सुन लूँगा। मैं उनको बता दूंगा कि मुबशर साहब आए थे, आपने वो आगाही मुहिम में आना है, वहाँ लोग आएंगे, आप उनकी बात तकरीर करना। हाँ, मैं बैठक में इंतजाम कर रहा हूँ सारे, तो शाम को भेज देना, सही है? मैं जाता हूँ। बाबा जी की बात सुनेंगे सारे? हाँ, इसलिए तो मैं आया हूँ कि लोग उनकी बात सुनते हैं, मानते हैं। बाबा जी की बात लोग क्यों सुनते हैं? शाबाश, देखा, अच्छे बच्चे इसी तरह ज़हन रखते हैं कि वो नेक काम करते हैं। आप भी नेक काम करना, हर बंदा आपकी बात माने। ठीक है मौजूद, मुझे इजाज़त दो, मैं जाता हूँ। ठीक हो गया। आज फिर मैंने चंगी चंगी बातें सीखी। क्या क्या सीखा? जिस्मानी सेहत, ज़हनी सेहत और माशरती सेहत। ये वाला काम नहीं करना। ये देखो कूड़ा शूड़ा, ये डस्टबिन किस लिए होती है? हाँ, ये लें, आग ये फसाद की जड़, ये फिर कोई फतूर फैलाए। मैंने पूरे गांव में एक बंदे को जाके कह दिया है। क्या कह दिए? ये बाबा मिठा जी जो स्कूल के लिए मुफ्त जमीन दे रहे हैं ना, हाँ। अब मुफ्त नहीं है, पैसे लेंगे वो पैसे। बहुत बुरा काम किया आपने। क्यों बुरा काम किया? क्यों? बहुत अच्छा किया। अब तो पूरे गांव के लोगों को पता चल गया होगा कि बाबा मिठा जी ने जो मुफ्त जमीन देने का वादा किया है वो मुफ्त नहीं है, पैसों की मिलेगी। बीवी जी, ये मैं क्या सुन के आ रहा हूँ? आप लोग जो अपनी खानदानी ज़मीन गांव के स्कूल के लिए मुफ्त दे रहे थे, वो पैसों की दे रहे हैं? जी,
बिल्कुल ठीक सुना है आपने। भाई हम अपनी खानदानी जो ज़मीन है वो मुफ्त में क्यों दे? अगर किसी को ज़मीन चाहिए वो पैसे दे और ज़मीन ले। लेकिन बीवी जी, गांव के लोग और बच्चे बहुत खुश थे, सबका दिल टूट जाएगा। भाई सबका दिल टूटता है तो टूटे, हमने लोगों का दिल जोड़ने को कोई ठेका नहीं उठाया हुआ। अगर किसी को ज़मीन चाहिए ना तो वह हुकूमत के पास जाए, उनसे जाके ज़मीन मांगे। हम अपनी बाप दादा की ज़मीन मुफ्त में क्यों दे? अगर किसी को चाहिए वो पैसे दे और ज़मीन ले। और ठीक है बीवी जी, आप लोग बड़े लोग हैं, जब आपका दिल करे वादा करते हैं और जब दिल करे वादा खिलाफी। इजाज़त दें और मुझे। ठहर जाए जी मुबशर साहब, ये तो इसी तरह दोनों आपको वर्गलाते रहते हैं। बाबा जी को भी वर्गला रहे थे, इनकी बात ना माने। बाबा जी आएंगे, मैं उनको बताऊंगा, फिर वो फैसला करेंगे। आप अभी नहीं जाना, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, मैं इनको ये काम करने नहीं दूंगा। आप क्यों वर्गला रहे? क्या वर्गला रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि बाबा जी वादा खिलाफी न करें। देखे बीबी जी, चिराग से चिराग जलता है, एक चिराग को दूसरे चिराग से जलाएं, इसी तरह रोशनी फैलती है दुनिया में। हाँ, चिराग से चिराग। अगर हम इसी तरह लोगों के चिराग जलाते रहे ना तो एक दिन हमारा अपना चिराग गुल हो जाएगा। बीबी जी, अल्लाह पे भरोसा रखें, ये सोचें कि नेकी का काम करने दें लोगों को। बाबा मीठा जी को अगर आप रखलाएंगे, वो वादा खिलाफी करेंगे तो लोग उनका कहना नहीं मानेंगे। देखिए ना, बाबा जी को मैंने कहा था। अरे बाबा जी, आप पता चलेगा। तालियां बाबा जी आ रहे, आप पता चलेगा इसको। अस्सलामुअलैकुम। और पिछले से पिछले साल मैंने आप लोगों को इधर ही छोड़ा था, इधर ही बैठे हो उस वक्त से। अच्छा। और बात सुनो मुबशर जी, जी बाबा जी। आपको स्कूल के लिए जमीन मुफ्त किसने वादा किया था? आपने बाबा जी। किसने मुफ्त वादा किया था? अब पैसे लेकर कौन जमीन दे रहे हैं? मैं बाबा जी गांव के लोगों से सुन के आ रहा हूँ कि बाबा जी पैसे लेकर ज़मीन दे रहे हैं। गांव के लोग कह रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा ना। देखो, मैंने जब मुफ्त जमीन देने का वादा किया है तो मैं गांव को स्कूल